तेनाली राम और सूखी नदी का पुल। भाग 1। महामूर्खता का षड्यंत्र और सोने की नदी। विजयनगर का वैभव और जलन की आग। विजयनगर साम्राज्य का वैभव अपनी चरम सीमा पर था। महाराज कृष्ण देवराय का दरबार विद्वानों, कलाकारों और कवियों से भरा रहता था। लेकिन जहां प्रकाश होता है वहां परछाइयां भी होती है। दरबार में तेनाली राम की बढ़ती लोकप्रियता से जलने वालों की कोई कमी नहीं थी। सबसे अधिक जलन राजगुरु तथाचार्य और महामंत्री को थी। वे दिन रात बस यही योजना बनाते कि कैसे महाराज की नजरों में तेनाली को गिराया जाए और कैसे शाही खजाने से अपनी जेबें भरी जाएं। गर्मियों के दिन थे। सूर्य देवता मानो विजयनगर पर अपना पूरा क्रोध बरसा रहे थे। नदियां सूख चुकी थीं, तालाबों में दरारें पड़ गई थीं। तुंगभद्रा नदी का जलस्तर भी बहुत नीचे जा चुका था। राज्य की कई छोटी नदियां तो पूरी तरह से सूखी पड़ी थीं, जिनमें केवल धूल उड़ती थी। दरबार में एक नई योजना। एक दिन राजगुरु तथाचार्य और महामंत्री ने एकांत में एक गुप्त बैठक की। राजगुरु ने अपनी तोंद पर हाथ फेरते हुए कहा, महामंत्री जी, यह गर्मी हमारे लिए सुनहरा अवसर लेकर आई है। महामंत्री ने हैरानी से पूछा, गुरुदेव, गर्मी से तो पसीना आ रहा है, इसमें अवसर कैसा? राजगुरु कुटिलता से मुस्कुराए, मूर्ख, सूखी नदी में ही तो पैसा बहता है। हम महाराज को यह विश्वास दिलाएंगे कि इस बार मानसून में भयंकर बाढ़ आएगी। हमें अभी से तैयारी करनी होगी। हम एक ऐसी नदी पर पुल बनाने का प्रस्ताव रखेंगे जो बरसों से सूखी है। महामंत्री की आंखों में चमक आ गई। अद्भुत! न नदी में पानी होगा, न पुल की मजबूती परखी जाएगी और न ही कोई बहने का डर होगा। सारा पैसा हमारी तिजोरियों में। अगले दिन दरबार सजा हुआ था। महाराज कृष्ण देवराय सिंहासन पर विराजमान थे। राजगुरु ने अपना नाटक शुरू किया। वे घबराए हुए चेहरे के साथ दरबार के बीच में आए और पंचांग, ज्योतिष कैलेंडर को हवा में लहराते हुए बोले, अनर्थ, घोर अनर्थ होने वाला है महाराज। राजगुरु ने छाती पीटते हुए कहा। महाराज चिंतित हो गए। क्या हुआ राजगुरु, कैसा अनर्थ? राजगुरु ने नाटकीय अंदाज में कहा, महाराज, मैंने अभी अभी नक्षत्रों की गणना की है। इस वर्ष इंद्रदेव विजयनगर पर अतिवृष्टि, भारी वर्षा करने वाले हैं। विशेष रूप से हमारे राज्य की दक्षिणी सीमा पर स्थित सुखावती नदी, जो पिछले 20 वर्षों से सूखी पड़ी है, इस बार उसमें प्रलयकारी बाढ़ आएगी। तेनाली राम, जो एक कोने में बैठकर अंगूर खा रहे थे, यह सुनकर मुस्कुराए। वे जानते थे कि सुखावती नदी में पिछले 50 सालों में एक बूंद पानी नहीं आया है। महामंत्री ने राजगुरु की बात को हवा दी। हाँ महाराज, और अगर वह नदी उफनी तो आसपास के 100 गांव डूब जाएंगे। प्रजा त्राही त्राही कर उठेगी। महाराज, जो अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करते थे, तुरंत भावुक हो गए। तो इसका उपाय क्या है? हम अपनी प्रजा को डूबने नहीं दे सकते। राजगुरु ने तुरंत कहा, उपाय एक ही है महाराज। हमें वर्षा ऋतु शुरू होने से पहले ही उस नदी पर एक विशाल और मजबूत पत्थर का पुल बनवा देना चाहिए, ताकि गांव वाले बाढ़ आने पर सुरक्षित रूप से नदी पार कर सके और ऊंचे स्थानों पर जा सके। महाराज ने पूछा, लेकिन वह नदी तो सूखी है, पुल की क्या आवश्यकता? राजगुरु बोले, यही तो दूरदर्शिता है राजन। जब पानी आएगा तब पुल कैसे बनेगा? पुल तो सूखी जमीन पर ही बनता है और यह कार्य तुरंत शुरू होना चाहिए। खजाने का मुंह खुला। महाराज ने तुरंत आदेश दिया, महामंत्री, इस परियोजना के लिए जितना धन चाहिए तुरंत शाही खजाने से जारी किया जाए। पुल इतना मजबूत होना चाहिए कि हाथी भी उस पर से गुजर सके। तेनाली राम अपनी जगह से उठे और बोले, महाराज क्षमा करें, क्या मैं एक छोटा सा प्रश्न पूछ सकता हूँ? राजगुरु ने तेनाली को घूर कर देखा। तेनाली, यह समय प्रश्नों का नहीं, प्रजा की रक्षा का है। महाराज ने इशारा किया, पूछो तेनाली। तेनाली ने भोलेपन से पूछा, महाराज, अगर भविष्यवाणी गलत निकली और बारिश नहीं हुई तो? राजगुरु तमतमा गए। मेरी भविष्यवाणी आज तक गलत नहीं हुई तेनाली, और अगर बारिश नहीं हुई तो पुल तो बना रहेगा न, वह अगले साल काम आएगा। सुरक्षा में कैसी कंजूसी! महाराज को राजगुरु की बात जंची। उन्होंने 50 लाख स्वर्ण मुद्राएं पुल निर्माण के लिए आवंटित कर दी। और सबसे मजेदार बात यह थी कि इस परियोजना की देखरेख का जिम्मा स्वयं राजगुरु और महामंत्री को सौंपा गया। पुल का अदृश्य निर्माण।
धन मिलते ही राजगुरु और महामंत्री की तो लॉटरी लग गई। सुखावती नदी शहर से दूर एक वीरान इलाके में थी। वहां न कोई आता था न जाता था। योजना के अनुसार उन्होंने निर्माण कार्य शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने कुछ मजदूरों को भेजा जिन्होंने नदी के सूखे तल पर कुछ पत्थर इधर उधर रख दिए। इसके बाद असली खेल शुरू हुआ। 10 लाख मुद्राएं विशिष्ट पत्थरों के नाम पर राजगुरु के घर पहुंच गईं। 0 लाख मुद्राएं अदृश्य सीमेंट और सामग्री के नाम पर महामंत्री के तहखाने में गईं। बाकी बचे धन से वहां एक छोटा सा तंबू लगाया गया और 2-4 खंभे गाड़ दिए गए ताकि अगर कोई जासूस आए तो उसे लगे कि काम चल रहा है। महीने बीतते गए। महाराज जब भी पूछते कार्य कैसा चल रहा है, राजगुरु कहते अद्भुत महाराज, ऐसा पुल बन रहा है कि इंद्रदेव भी देखकर दंग रह जाएंगे। नींव इतनी गहरी खोदी गई है कि पाताल लोक तक पहुंच गई है। असल में उन्होंने 1 इंच भी खुदाई नहीं की थी। तेनालीराम सब कुछ देख रहे थे। उनके जासूसों ने उन्हें बताया कि नदी के किनारे केवल धूल उड़ रही है और राजगुरु के घर रोज नए आभूषण खरीदे जा रहे हैं। तेनाली समझ गए कि अब इस नाटक का पटाक्षेप करने का समय आ गया है। निरीक्षण का दिन। 3 महीने बीत गए। मानसून का समय निकट आ गया था, लेकिन आसमान में बादल का एक टुकड़ा भी नहीं था। धूप उतनी ही तेज थी। एक दिन दरबार में तेनाली ने कहा, महाराज, सुना है सुखावती नदी का पुल बनकर तैयार है। राजगुरु कह रहे थे कि वह विश्व का 8वां अजूबा है। क्या हमें चलकर उसका उद्घाटन नहीं करना चाहिए? राजगुरु के पसीने छूट गए। उन्होंने सोचा था कि वे कह देंगे कि बाढ़ में पुल बह गया, लेकिन अभी तो बारिश ही नहीं हुई थी। महाराज ने उत्साह से कहा, बिल्कुल, हम कल ही शाही लश्कर के साथ पुल का निरीक्षण करने जाएंगे। राजगुरु और महामंत्री की रात की नींद उड़ गई। वे रात भर योजना बनाते रहे। महामंत्री ने कांपते हुए कहा, अब क्या होगा? वहां तो कुछ भी नहीं है। महाराज हमें सूखी नदी में ही गाड़ देंगे। राजगुरु ने शातिर दिमाग लगाया, चिंता मत करो, हम महाराज से कहेंगे कि पुल आध्यात्मिक है, या फिर हम मजदूरों की हड़ताल का बहाना बना देंगे। नहीं, रुको, हम कहेंगे कि पुल का निर्माण पूरा हो गया है, लेकिन वह इतना पवित्र है कि पापी उसे देख नहीं सकते। यह राजा नहीं मानेंगे। महामंत्री ने सिर पीटा। राजगुरु ने अंत में निर्णय लिया, हम रातों रात लकड़ी और बांस का एक ढांचा खड़ा कर देंगे और उस पर कपड़ा डाल देंगे। दूर से वह पुल जैसा लगेगा। पास जाने से पहले हम कोई बहाना बना देंगे। और इस तरह वे अपनी विनाशलीला की तैयारी में लग गए, जबकि तेनाली अपनी ही एक अलग खिचड़ी पका रहे थे। भाग 2। तेनाली का अंधा न्याय और पुल का रहस्य। यात्रा और धूल का गुबार। अगली सुबह महाराज कृष्णदेवराय, तेनालीराम, राजगुरु, महामंत्री और अन्य दरबारी हाथियों पर सवार होकर सुखावती नदी की ओर चले। सूरज आग बरसा रहा था। धूल के गुबार उड़ रहे थे। रास्ते भर राजगुरु महाराज का ध्यान भटकाने की कोशिश करते रहे। महाराज, देखिए उस तरफ के बादल, शायद बारिश आने वाली है। आसमान एकदम साफ था। जैसे ही वे नदी के करीब पहुंचे, महाराज ने देखा कि दूर तक केवल रेत और पत्थर है। नदी का नामो निशान नहीं था और नहीं कोई विशाल पुल दिखाई दे रहा था। केवल कुछ बांस के डंडे और फटे हुए कपड़े हवा में लहरा रहे थे, जिन्हें राजगुरु ने रात में लगवाया था। महाराज ने भौहें सिकोड़ी। राजगुरु, 50 लाख स्वर्ण मुद्राओं वाला वह विशाल पत्थर का पुल कहाँ है? मुझे तो यहाँ केवल कुछ लकड़ियां दिखाई दे रही है। झूठ के पाव। राजगुरु ने थूक निगला और घोड़े से नीचे उतरे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, आप जो देख रहे हैं वह केवल सुरक्षा आवरण है। असली पुल तो। तभी तेनालीराम बीच में बोल पड़े, महाराज, शायद राजगुरु जी ने हवा का पुल बनवाया है। आधुनिक तकनीक है, बहुत महंगी आती है। महाराज का चेहरा गुस्से से लाल होने लगा। मजाक बंद करो तेनाली। राजगुरु, मुझे जवाब चाहिए। पैसा कहाँ गया और पुल कहाँ है? महामंत्री ने बहाना बनाया, महाराज, दरअसल कल रात यहाँ भूतों का डेरा था। उन्होंने पत्थरों को अदृश्य कर दिया। महाराज चिल्लाए, मूर्ख समझते हो मुझे? सिपाहियों, इनकी तलाशी लो और पता लगाओ कि यहाँ क्या हुआ है। स्थिति तनावपूर्ण हो गई।
राजगुरु और महामंत्री को लगा कि अब उनकी गर्दन नहीं बचेगी, लेकिन तभी तेनालीराम ने अपना खेल शुरू किया। तेनाली का नाटक। तेनालीराम अचानक अपने हाथी से कूदे और दौड़ते हुए सूखी नदी के बीचों बीच चले गए। वहां जाकर वे रेत पर ऐसे लेटने लगे जैसे पानी में तैर रहे हों। वे चिल्लाने लगे, बचाओ, बचाओ, मैं डूब रहा हूं। अरे, कोई मुझे बचाओ, पानी का बहाव बहुत तेज है। दरबारी और महाराज स्तब्ध रह गए। सूखी रेत पर तेनाली हाथ पांव मार रहे थे। महाराज ने चिंतित होकर पूछा, तेनाली, तुम पागल हो गए हो क्या? वहां रेत है, पानी नहीं। तेनाली ने डूबते हुए आवाज में कहा, नहीं महाराज, राजगुरु ने कहा था कि यहाँ प्रलयकारी बाढ़ आएगी। देखिए, बाढ़ आ गई है, मैं डूब रहा हूँ। और यह पुल, ओह, यह पुल कितना ऊंचा है कि मैं इसे पकड़ भी नहीं पा रहा हूँ। फिर तेनाली खड़े हुए, अपने कपड़ों से रेत झाड़ी और एक काल्पनिक इमेजिनरी खंभे को पकड़ने का नाटक करने लगे। आह, शुक्र है मैंने राजगुरु के बनाए इस अदृश्य पुल के खंभे को पकड़ लिया। महाराज, आप भी आ जाइए, यह पुल बहुत मजबूत है, 50 लाख का जो है। महाराज तेनाली का व्यंग्य समझ गए। उनकी हंसी छूटने ही वाली थी, लेकिन उन्होंने गंभीरता बनाए रखी। तेनाली ने फिर राजगुरु की ओर देखा और कहा, राजगुरु जी, जल्दी आइए, मेरी मदद कीजिए। आप तो इस पुल के निर्माता हैं, आपको तो यह दिखाई दे रहा होगा न। राजगुरु का चेहरा पीला पड़ गया। अगर वे कहते कि पुल है, तो उन्हें साबित करना पड़ता। अगर वे कहते कि पुल नहीं है, तो चोरी पकड़ी जाती। पोल खुली। तेनालीराम वापस महाराज के पास आए और बोले, महाराज, क्षमा करें, मेरी आंखों का धोखा था। दरअसल राजगुरु ने जो पुल बनवाया है, वह भविष्य का पुल है। यह पुल तभी दिखाई देगा जब यहाँ सच में बाढ़ आएगी, और चूंकि बाढ़ कभी नहीं आएगी, इसलिए पुल भी कभी नहीं दिखेगा। लेकिन पैसा तो वर्तमान में खर्च हो गया। महाराज का क्रोध अब 7वें आसमान पर था। उन्होंने राजगुरु और महामंत्री की ओर देखा। तो क्या यह सच है? क्या तुमने मेरे विश्वास और प्रजा के धन के साथ धोखा किया? राजगुरु और महामंत्री घुटनों के बल गिर पड़े। क्षमा महाराज, लालच ने हमारी मति भ्रष्ट कर दी थी। न्याय और हास्य। महाराज ने कड़क आवाज में फैसला सुनाया। तुम्हें मृत्युदंड दिया जा सकता था, लेकिन तेनाली ने अपनी बुद्धिमानी से हमें समय रहते सचेत कर दिया और तुम्हारा पर्दाफाश भी कर दिया। तुम्हारी सजा यह है कि तुम दोनों अगले 1 महीने तक इसी सूखी नदी के किनारे तंबू लगाकर रहोगे और अपने हाथों से बिना किसी मजदूर की मदद के यहाँ एक कुआं खोदोगे, ताकि अगर राहगीर यहाँ से गुजरे तो उन्हें कम से कम पानी तो मिले। इसके अलावा उनसे 50 लाख स्वर्ण मुद्राएं तो वापस ली ही गईं। साथ ही हर्जाने के रूप में उनकी निजी संपत्ति से 10 लाख मुद्राएं और लेकर राज्य के कोषागार में जमा की गईं। उपसंहार। जब वे वापस महल की ओर लौट रहे थे, महाराज ने तेनाली से पूछा, तेनाली, तुम्हें कैसे पता चला कि ये लोग पुल नहीं बनाएंगे? तेनाली ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, जब नीयत सूखी हो तो वहां विकास की नदी कभी नहीं बह सकती। और जहां तक ज्योतिष की बात है, राजगुरु को बस इतना पता था कि धन की वर्षा उनकी जेब में होने वाली है, बादलों से नहीं। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। महाराज ने तेनाली को मोतियों की माला भेंट की। उस दिन के बाद से विजयनगर में कोई भी सूखी नदी पर पुल बनाने का प्रस्ताव लाने की हिम्मत नहीं कर सका। राजगुरु और महामंत्री को हफ्तों तक तपती धूप में कुआं खोदते हुए देखा गया और गांव के बच्चे उन्हें चिढ़ाते थे, बाबा, पुल कब बनेगा? कहानी का सार। बुद्धि और हाजिर जवाबी से बड़े भ्रष्टाचार और झूठ का पर्दाफाश किया जा सकता है। तेनालीराम ने न केवल राज्य का धन बचाया, बल्कि बिना किसी हिंसा के अपराधियों को सबक भी सिखाया। समाप्त। तेनालीराम और उल्टी गिनती का महाषड्यंत्र अध्याय 1। उबाऊ दरबार और राजगुरु की खुजली। विजयनगर साम्राज्य में वसंत ऋतु का आगमन हो चुका था। हवा में फूलों की महक थी, लेकिन महाराज कृष्ण देवराय के दरबार में बोरियत की महक ज्यादा थी। पिछले कुछ महीनों से राज्य में न कोई युद्ध हुआ था, न कोई बड़ा उत्सव, और न ही तेनालीराम ने कोई नया कारनामा दिखाया था। महाराज अपने सिंहासन पर बैठे बैठे जम्हाई ले रहे थे। महामंत्री, महाराज ने आलस में कहा,
क्या हमारे राज्य में समस्याएं खत्म हो गई है? हमें ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी शांत झील के किनारे बैठे हैं, जहां पत्थर फेंकने वाला कोई नहीं है। इधर राजगुरु तथाचार्य के मन में जलन की खुजली मची हुई थी। उन्हें शांति पसंद नहीं थी, विशेषकर तब जब तेनालीराम आराम से बैठा अंगूर खा रहा हो। राजगुरु ने सोचा, यही मौका है। महाराज का दिमाग खाली है, इसमें कुछ गोबर भरा जाए। राजगुरु अपनी जगह से खड़े हुए। उनके चेहरे पर एक बनावटी चिंता थी। महाराज, आप शांत झील की बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे उस झील के नीचे एक भयानक ज्वालामुखी सुलगता दिखाई दे रहा है। महाराज की नींद उड़ गई। वे सीधे होकर बैठ गए। क्या मतलब राजगुरु? क्या कोई आक्रमण होने वाला है? राजगुरु ने नाटकीय अंदाज में आकाश की ओर देखा। नहीं महाराज, आक्रमण मनुष्यों का नहीं, ग्रहों का होने वाला है। मैंने कल रात नक्षत्रों की उल्टी चाल देखी है। शनिदेव मंगल के घर में घुसकर सूर्य को धक्का दे रहे हैं। इसका अर्थ है विनाश। दरबार में सन्नाटा छा गया। तेनालीराम ने अंगूर खाना बंद किया और राजगुरु को तिरछी नजरों से देखा। वह समझ गया कि विनाश राज्य का नहीं, बल्कि राजगुरु की बुद्धि का होने वाला है। अध्याय 2, बाबा पलटानंद का आगमन। राजगुरु ने अपनी योजना के दूसरे चरण को अंजाम दिया। महाराज, इस संकट से बचने का उपाय केवल एक महान तपस्वी ही बता सकते हैं। संयोग से हिमालय के कंदराओं से महर्षि पलटानंद पधारे हैं। वे सब कुछ उल्टा करते हैं, क्योंकि वे समय को पीछे ले जाने की शक्ति रखते हैं। इशारा मिलते ही दरबार के द्वार खुले। एक विचित्र साधु प्रवेश हुआ। उसने धोती सिर पर बांधी थी और पगड़ी पैरों में लपेटी हुई थी। वह सीधा चलने के बजाय पीछे की ओर बैकवर्ड्स चल रहा था। साधु, जो असल में राजगुरु का साला गपोड़ी लाल था, ने सिंहासन की ओर पीट करके कहा, कल्याण हो तेरा, ओ पीछे वाले राजा। महाराज चकरा गए। राजगुरु, यह पीठ दिखाकर क्यों बात कर रहे हैं? राजगुरु ने फुसफुसाते हुए कहा, महाराज, ये बाबा उल्टी दृष्टि रखते हैं। अगर ये सीधे देख ले तो आदमी भस्म हो जाता है। महाराज डर गए। उन्होंने पूछा, बाबा, मेरे राज्य पर क्या संकट है? बाबा पलटानंद ने अजीब सी आवाज में कहा, संकट भारी है। तुम्हारा राज्य बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। इतनी तरक्की ठीक नहीं। समय का चक्र बिगड़ गया है। अगर इसे ठीक नहीं किया गया तो विजयनगर का नाम इतिहास से मिट जाएगा। तो उपाय क्या है? महाराज ने हाथ जोड़कर साधु की पीठ से पूछा। बाबा बोले, उपाय है महाउल्टी गिनती, दी ग्रेट रिवर्स काउंटिंग। राज्य के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति को 10 लाख से लेकर 1 तक की उल्टी गिनती गिननी होगी। और शर्त यह है कि गिनती गिनते समय उसे न तो रुकना है, न सोना है और न ही सीधे चलना है। उसे पूरा समय उल्टा चलना होगा। राजगुरु ने तुरंत मौका लपका, महाराज, सबसे बुद्धिमान व्यक्ति तो हमारे तेनालीराम ही है। यह कार्य उन्हीं को सौंपा जाए। महाराज ने तेनाली की ओर देखा। क्या कहते हो तेनाली? क्या तुम राज्य के लिए उल्टा चल सकते हो और 10 लाख की उल्टी गिनती कर सकते हो? तेनालीराम अपनी जगह से उठा। उसने पहले साधु की पीठ को प्रणाम किया, फिर राजगुरु को और अंत में महाराज को। तेनाली मुस्कुराया, महाराज, राज्य के लिए तो मैं पाताल में भी उल्टा लटक सकता हूं। मुझे यह चुनौती स्वीकार है। लेकिन राजगुरु का दिल धड़का। तेनाली का लेकिन हमेशा खतरनाक होता है। लेकिन क्या तेनाली? महाराज ने पूछा। लेकिन महाराज, 10 लाख एक बहुत बड़ी संख्या है। अगर बीच में मैं भूल गया तो अनर्थ हो जाएगा। इसलिए इस महायज्ञ की पवित्रता बनाए रखने के लिए मुझे एक निरीक्षक, सुपरवाइजर चाहिए जो मेरे साथ रहे और यह सुनिश्चित करे कि मैं गलती न करूं। और राजगुरु से पवित्र व्यक्ति और कौन हो सकता है? राजगुरु फंस गए, लेकिन वे मना नहीं कर सकते थे। महाराज ने आदेश दिया, तथास्तु। कल सूर्योदय से उल्टी गिनती शुरू होगी। तेनाली गिनेगा और राजगुरु हिसाब रखेंगे। अध्याय 3, विजयनगर में उल्टा कोहराम। अगली सुबह विजयनगर का नजारा देखने लायक था। मुख्य बाजार में हजारों की भीड़ थी। सबसे आगे तेनालीराम थे। उन्होंने अपने कपड़े उल्टे पहने थे।
कुर्ता नीचे और पजामा गले में लपेटा हुआ था, जो एक स्कार्फ जैसा लग रहा था। वे पीछे की तरफ मून वॉक करते हुए चल रहे थे। उनके ठीक पीछे राजगुरु तथाचार्य थे, जिनके हाथ में एक बड़ा सा पोथा, रजिस्टर और कलम थी। वे पसीने से लथपथ थे। तेनाली ने जोर से गिनती शुरू की। 10 लाख, 9,99,999, 9,99,998। हर नंबर के साथ तेनाली एक कदम पीछे लेते। राजगुरु को हर नंबर लिखना पड़ता था। भीड़ तालियां बजा रही थी, लेकिन असली खेल तो अब शुरू होने वाला था। दोपहर होते होते तेनाली 9,90,000 के आसपास पहुंचे थे। धूप तेज थी। तेनाली अचानक चिल्लाया, रुको! राजगुरु चौंक गए। क्या हुआ? गिनती मत रोको वरना श्राप लग जाएगा। तेनाली ने उल्टा चलते हुए कहा, राजगुरु जी, बाबा ने कहा था सब कुछ उल्टा करना है। हम चल उल्टा रहे हैं, गिनती उल्टी कर रहे हैं, तो भोजन सीधा कैसे कर सकते हैं? राजगुरु ने माथा पोंछा। मतलब? तेनाली बोला, मतलब यह कि आज हम भोजन मुझसे नहीं करेंगे। राजगुरु की आंखों में खौफ आ गया। तो क्या नाक से करेंगे? तेनाली हंसा, नहीं महाराज, मेरा मतलब खाने का क्रम, ऑर्डर उल्टा होगा। पहले हम मीठा खाएंगे, फिर सब्जी, फिर रोटी और अंत में सूप पिएंगे। और हाँ, पानी पीने के बजाय हम कुल्ला करेंगे और पानी बाहर थूकेंगे। भीड़ ठहाके लगाने लगी। राजगुरु को भूख लगी थी, इसलिए वे मान गए। सड़क के किनारे हलवाई की दुकान पर पहले उन्होंने भरपेट खीर खाई, उसके बाद तीखी सब्जी। राजगुरु का पेट गड़बड़ाने लगा। मीठे के ऊपर तीखा खाने से उनके पेट में युद्ध शुरू हो गया। अध्याय 4, रात का आतंक और मच्छरों की गिनती। रात हो गई। नियम के अनुसार तेनाली को सोना नहीं था, और चूंकि राजगुरु निरीक्षक थे, वे भी नहीं सो सकते थे। तेनाली एक पेड़ के नीचे उल्टा लटक कर नहीं, बस उल्टा होकर बैठ गए। वे गिन रहे थे, 8,50,000, 8,49,000। राजगुरु की आंखें झपक रही थीं। वे ऊँघने लगे। तभी तेनाली ने जोर से राजगुरु के कान में चिल्लाया, 8,45,000। राजगुरु हड़बड़ा कर उठे। क्या हुआ? क्या हुआ? शेर आया। तेनाली ने मासूमियत से कहा, नहीं गुरुदेव, मैंने देखा आप सो रहे थे। अगर निरीक्षक सो गया और मैंने कोई नंबर छोड़ दिया तो राज्य डूब जाएगा। मैं आपको जगा रहा था। पूरी रात यही चलता रहा। जैसे ही राजगुरु की आंख लगती, तेनाली कोई जोर की आवाज निकालता या कोई गलत नंबर बोल देता। 7,02,000। अरे नहीं राजगुरु जी, 7 लाख के बाद क्या आता है? मैं भूल गया। राजगुरु झल्लाकर बोले, 7 लाख के नीचे 6,99,000 आता है, मूर्ख। तेनाली बोला, धन्यवाद, आपने मेरी मदद की। इसका मतलब आपने भी गिनती में हिस्सा लिया। अब आपको भी मेरे साथ एक चक्कर उल्टा लगाना होगा। सुबह तक राजगुरु की हालत ऐसी हो गई थी जैसे किसी ने उनका रस निचोड़ लिया हो। उनकी आंखें सूजी थीं, बाल बिखरे थे और पेट में गुड़गुड़ हो रही थी। अध्याय 5, राजगुरु का षड्यंत्र, पुनः प्रयास। 3 दिन बीत गए। तेनाली अभी 5 लाख तक भी नहीं पहुंचा था। राजगुरु समझ गए कि यह गिनती महीनों चलेगी और तब तक वे जीवित नहीं बचेंगे। राजगुरु ने अपने शिष्य को एक गुप्त संदेश भेजा, तेनाली के रास्ते में एक गद्देदार गड्ढा खुदवाओ और उसे पत्तों से ढक दो। जब वह उल्टा चलेगा तो उसमें गिर जाएगा। गिनती टूट जाएगी और शर्त के अनुसार उसे राज्य निकाला मिल जाएगा। योजना बन गई। नगर के चौराहे पर एक गड्ढा खोदा गया। तेनाली उल्टा चलते हुए आ रहा था। 4,80,000, 4,79,000। भीड़ सांस रोके देख रही थी। राजगुरु के चेहरे पर कुटिल मुस्कान थी। तेनाली गड्ढे के एकदम करीब था। एक कदम और कहानी खत्म। तभी तेनाली अचानक रुका। उसने जोर से छींक मारी। आज छी। छींक इतनी जोर की थी कि उसका शरीर आगे की तरफ झुक गया। संतुलन बनाने के लिए उसने राजगुरु से कहा, गुरुदेव, अपशकुन हो गया। छींक आ गई। शास्त्रों के अनुसार जब छींक आए तो 2 कदम आगे चलकर अपशकुन काटना चाहिए। राजगुरु चिल्लाए, नहीं,
आगे नहीं चलना है, पीछे चलो। तेनाली बोला, असंभव, मैं धर्म विरुद्ध नहीं जा सकता। और तेनाली ने 2 कदम आगे सीधी दिशा में बढ़ाए। इस चक्कर में वह गड्ढे से दूर हो गया। फिर तेनाली ने कहा, अब अपशकुन कट गया, अब मैं फिर से उल्टा चलूंगा। लेकिन राजगुरु जी, शास्त्र कहते हैं कि जहां अपशकुन हुआ हो उस जगह को पवित्र करना पड़ता है। आप कृपया वहां जाकर थोड़ा गंगाजल छिड़के। राजगुरु बिना सोचे समझे, लाओ जल, मैं छिड़कता हूं, कहते हुए आगे बढ़े। उनका ध्यान तेनाली पर था, जमीन पर नहीं। जैसे ही उन्होंने पैर रखा, धड़ाम, राजगुरु उसी गड्ढे में जा गिरे जो उन्होंने तेनाली के लिए खुदवाया था। गोबर और कीचड़ से भरे गड्ढे में राजगुरु बचाओ बचाओ चिल्लाने लगे। भीड़ हंसी के मारे लोटपोट हो गई। तेनाली ने ऊपर से झांकते हुए कहा, गुरुदेव, आप गिनती भूल गए क्या? गड्ढे में गिरना -1 होता है या +1? अध्याय 6, दरबार में अंतिम प्रहार। 5वें दिन महाराज ने दरबार में दोनों को बुलाया। राजगुरु लंगड़ाते हुए, पट्टियां बांधे हुए दरबार में आए। तेनाली अभी भी उल्टा चलकर दरबार में घुसा। महाराज ने पूछा, तेनाली, गिनती कहाँ तक पहुंची? तेनाली ने दुखियारा चेहरा बनाया। महाराज, बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। राजगुरु के गड्ढे में गिरने के कारण मेरा ध्यान भटक गया और मैं गिनती भूल गया। अब मुझे 10 लाख से फिर से शुरू करना होगा। राजगुरु चीख पड़े, नहीं महाराज, दया करें, मैं और नहीं गिन सकता, यह राक्षस मुझे मार डालेगा। तेनाली ने गंभीरता से कहा, महाराज, अगर गिनती पूरी नहीं हुई तो राज्य का विनाश हो जाएगा, लेकिन मेरे पास एक वैकल्पिक उपाय है। महाराज ने उत्सुकता से पूछा, क्या उपाय? तेनाली ने कहा, बाबा पलटानंद ने कहा था कि समय को पीछे ले जाना है। गिनती तो बस एक तरीका था। अगर हम कारण को ही मिटा दें तो निवारण हो जाएगा। मैंने गणना की है कि राज्य में उल्टी बुद्धि का स्रोत कहाँ है। तेनाली ने राजगुरु की ओर इशारा किया। महाराज, यह सारा संकट इसलिए आया क्योंकि राजगुरु ने सीधे साधु को न बुलाकर उल्टे साधु को बुलाया। अगर हम राजगुरु को आदेश दे कि वे अपनी संपत्ति का उल्टा हिस्सा यानी आधा राजकोष में दान कर दे और सीधे होकर चले तो ग्रहों की चाल सीधी हो जाएगी। महाराज अब तक सारा माजरा समझ चुके थे। वे अपनी हंसी दबाते हुए बोले, हम, बात तो तर्कसंगत है। राजगुरु, क्या आप फिर से तेनाली के साथ 10 लाख की गिनती करना चाहेंगे या अपनी संपत्ति का कुछ हिस्सा दान करके ग्रहों को शांत करना चाहेंगे? राजगुरु ने तुरंत अपने कान पकड़े। दान, मैं दान करूंगा महाराज। बस मुझे इस उल्टी गिनती और तेनाली से बचाइए। उपसंहार, रहस्य का उद्घाटन। उस शाम तेनाली राम ने महाराज को एकांत में बताया कि वह बाबा पलटानंद कोई और नहीं बल्कि राजगुरु का साला था। तेनाली ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया था जब वह बाजार में सीधा होकर गोलगप्पे खा रहा था। महाराज बहुत हंसे। तेनाली, तुमने न केवल हमें एक मूर्खतापूर्ण अंधविश्वास से बचाया बल्कि राजकोष में धन भी बढ़वा दिया। तुम्हारी बुद्धि की कोई गिनती नहीं हो सकती। तेनाली ने झुककर प्रणाम किया, इस बार सीधे होकर। महाराज, जब तक आपके दरबार में ऐसे विद्वान राजगुरु है, मेरी बुद्धि को धार मिलती रहेगी। उस दिन के बाद से विजयनगर में किसी ने भी उल्टी गिनती या उल्टा चलने का नाम नहीं लिया। हाँ, राजगुरु को जब भी कोई नंबर 10 से ऊपर गिनना होता तो उन्हें पसीना आ जाता था। विजयनगर की सबसे विचित्र और मजेदार दास्तान। महागाथा, राजा का अदृश्य हाथी और तेनाली की जादुई लगाम। अध्याय 1, महाराज की शाही बोरियत। विजयनगर साम्राज्य में सब कुछ ठीक चल रहा था। इतना ठीक कि महाराज कृष्णदेवराय बोर हो चुके थे। न कोई युद्ध, न कोई बाहरी आक्रमण, न कोई जटिल समस्या। महाराज अपने सिंहासन पर ऐसे लेटे थे जैसे कोई बच्चा गर्मियों की छुट्टियों में दोपहर को लेटा हो। महामंत्री, महाराज ने जम्हाई लेते हुए कहा। जी महाराज। महामंत्री अप्पाजी तुरंत हाजिर हुए। क्या हमारे खजाने में कोई कमी है? बिल्कुल नहीं महाराज, खजाना लबालब भरा है। क्या हमारी सेना कमजोर है? नहीं महाराज, दुश्मन हमारा नाम सुनकर ही रास्ता बदल लेते हैं।
महाराज ने मुकुट उतारकर एक तरफ रखा। यही तो समस्या है, जीवन नीरस हो गया है। मुझे कुछ अद्भुत चाहिए, कुछ ऐसा जो आज तक किसी राजा के पास न हो, कुछ जादुई, कुछ अविश्वसनीय। दरबार में सन्नाटा छा गया। राजगुरु तथाचार्य ने सोचा कि यह मौका है अपनी नंबर बढ़ाने का। वे बोले, महाराज, आप कहें तो मैं स्वर्ग से अप्सराओं को नृत्य के लिए बुलाऊं। मेरे मंत्रों में बड़ी शक्ति है। तेनालीराम, जो पिलर से टिक कर खड़ा था, धीरे से बोला, राजगुरु जी, पहले अपने घर की बिल्लियों को तो नचा लीजिए, स्वर्ग की अप्सराएं तो दूर की बात है। दरबार में हंसी की लहर दौड़ गई। राजगुरु लाल पीले हो गए। तभी द्वारपाल ने प्रवेश किया। महाराज की जय हो। सुदूर मायापुर देश से एक विचित्र व्यापारी आया है। वह कहता है कि उसके पास एक ऐसा जानवर है जो तीनों लोकों में किसी के पास नहीं है। महाराज की आंखों में चमक आ गई। उसे तुरंत पेश किया जाए। अध्याय 2। ठग नटवरलाल और वायुगज। दरबार में एक अजीबोगरीब आदमी दाखिल हुआ। उसने रंग बिरंगे कपड़े पहने थे, गले में सैकड़ों मालाएं थीं और आंखों में सुरमा लगा था। उसका नाम था नटवरलाल, जो दुनिया का सबसे बड़ा ठग था, लेकिन यहां वह महाप्राणी विशेषज्ञ बनकर आया था। नटवरलाल ने झुककर सलाम किया। महाराज कृष्ण देवराय की कीर्ति तो मंगल ग्रह तक फैली है, इसलिए मैं अपने सबसे अनमोल रत्न को आपके पास लाया हूं। महाराज ने उत्सुकता से पूछा, क्या लाए हो? नटवरलाल ने नाटकीय अंदाज में अपने पीछे खाली हवा में हाथ लहराया। महाराज, मैं लाया हूं देवराज इंद्र के हाथी ऐरावत का छोटा भाई वायुगज, हवा का हाथी। सबने हैरानी से देखा। वहां कुछ नहीं था। महाराज ने आंखें सिकोड़ी, पर हमें तो वहां कुछ दिखाई नहीं दे रहा। नटवरलाल हंसा, एक रहस्यमयी, डरावनी हंसी। महाराज, यही तो इसकी विशेषता है। यह दिव्य हाथी है। यह पापी, अधर्मी और मूर्ख लोगों को दिखाई नहीं देता। केवल वही व्यक्ति इसे देख सकता है जिसका मन गंगाजल की तरह पवित्र हो, जो महाबुद्धिमान हो और जिसने कभी झूठ न बोला हो। उसने दरबारियों पर एक नजर डाली और बोला, मुझे तो यह साफ साफ दिख रहा है। देखो कैसे अपनी सूंड हिला रहा है। अरे रे, मेरी पगड़ी मत खींचो गजानन। नटवरलाल ने हवा में ऐसे नाटक किया जैसे कोई हाथी उसे तंग कर रहा हो। अब दरबार में धर्म संकट खड़ा हो गया। अगर महाराज कहते कि उन्हें हाथी नहीं दिख रहा, तो इसका मतलब होता कि वे पापी या मूर्ख है। राजगुरु तथाचार्य को लगा कि अगर महाराज ने देख लिया और मैंने नहीं देखा, तो मेरी तो छुट्टी हो जाएगी। राजगुरु तुरंत चिल्लाए, अरे वाह, क्या अद्भुत हाथी है। देखो, इसका रंग कैसा श्वेत है, जैसे बादलों का टुकड़ा, और मस्तक पर कैसा तेज है। मुझे तो सांस दिख रहा है। धन्य है मेरी आंखें। राजगुरु की बात सुनते ही महामंत्री भी बोले, अद्भुत, मैंने ऐसा हाथी जीवन में नहीं देखा। इसकी पूंछ तो देखिए, कितनी सुंदर है। अब महाराज कृष्णदेवराय क्या करते? वे अपनी प्रजा के सामने खुद को पापी या अंधा कैसे साबित करते? महाराज ने भी जोर से सिर हिलाया। हाँ, अब मुझे भी धुंधला धुंधला दिखने लगा है। ओहो, अब तो स्पष्ट दिख रहा है। क्या विशाल काया है। अद्भुत। तेनालीराम चुपचाप यह तमाशा देख रहा था। उसे पता था कि वहां हवा के अलावा कुछ नहीं है, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराया। अध्याय 3। शाही खजाने की लूट। नटवरलाल समझ गया कि शिकार जाल में फंस चुका है। उसने कहा, महाराज, चूंकि यह देवलोक का हाथी है, यह घासफूस नहीं खाता। यह केवल स्वर्ण अभस्म मिश्रित लड्डू, केसर वाला दूध और मोतीचूर खाता है, और इसे रहने के लिए मखमली गद्दे चाहिए। महाराज ने आदेश दिया, महामंत्री वायुगज के लिए शाही अस्तबल खाली कराया जाए। इसके भोजन के लिए रोज 1000 स्वर्ण मुद्राएं जारी की जाएं। इसकी सेवा में 50 सेवक लगाए जाएं। अब शुरू हुआ असली खेल। शाही अस्तबल के एक विशेष कक्ष में अदृश्य हाथी को रखा गया। रोज सुबह सेवक सोने की थालियों में मेवे और लड्डू लेकर जाते। नटवरलाल कमरे के अंदर जाता, दरवाजा बंद करता और सारा माल अपनी झोली में भर लेता। बाहर आकर कहता, हाथी आज बहुत भूख में था, सब खा गया।
राजगुरु तथाचार्य भी रोज दर्शन करने जाते। वे खाली हवा में हाथ फेरते हुए कहते, आहा, इसकी त्वचा कितनी कोमल है। देखो, यह मुझे पहचानता है। असल में वे मक्खियां उड़ा रहे होते थे। खजाना खाली हो रहा था। नटवरलाल मोटा हो रहा था और तेनालीराम अपनी बारी का इंतजार कर रहा था। अध्याय 4। तेनाली की लात और हाथी का गुस्सा। एक हफ्ता बीत गया। तेनालीराम ने सोचा, अब बहुत हुआ। इस हाथी का वजन कम करना पड़ेगा। एक दिन दरबार में तेनाली लंगड़ाते हुए आया। उसके कपड़े फटे हुए थे और चेहरे पर धूल लगी थी। महाराज ने चौंका, तेनाली, तुम्हारी यह दशा किसने की? तेनाली ने रोनी सूरत बनाकर कहा, महाराज, न्याय कीजिए। आपके उस वायुगज ने मुझे कुचल दिया। राजगुरु हंस पड़े, झूठ, वह तो अस्तबल में बंधा है। तेनाली बोला, नहीं राजगुरु जी, आज सुबह वह जंजीर तोड़कर भाग गया था। मैं बाजार में सब्जी खरीद रहा था, तभी उसने मुझे पीछे से लात मारी। देखिए, मेरा पैर सूज गया है। और तो और, उसने मेरी टोकरी से सारे बैंगन भी खा लिए। नटवरलाल घबरा गया। अगर वह कहता कि हाथी अस्तबल में है, तो उसे सबूत देना पड़ता। अगर वह मानता कि हाथी भागा है, तो सुरक्षा का सवाल उठता। नटवरलाल ने बात संभाली, हाँ महाराज, यह हाथी बहुत चंचल है। कभी कभी अदृश्य होकर घूमने निकल जाता है। तेनाली पवित्र आत्मा है, इसलिए हाथी ने उसे स्पर्श, लात किया। यह तो आशीर्वाद है। तेनाली ने कहा, ऐसा आशीर्वाद मुझे नहीं चाहिए। महाराज, यह हाथी खतरनाक होता जा रहा है। आज इसने मुझे लात मारी, कल यह राजगुरु को सूंड से उठाकर पटक सकता है। इसे नियंत्रित करना होगा। महाराज चिंतित हो गए। तो क्या करे तेनाली? तेनाली ने कहा, महाराज, मेरे पास एक प्राचीन मंत्र है, जिससे इस हाथी को वश में किया जा सकता है। लेकिन उसके लिए हमें कल नगर में इसका जुलूस निकालना होगा। प्रजा भी तो अपने राजा के दिव्य हाथी के दर्शन करे। महाराज को विचार पसंद आया। ठीक है, कल वायुगज का भव्य जुलूस निकलेगा। अध्याय 5। जुलूस और अदृश्य कीचड़। अगले दिन पूरा विजयनगर उमड़ पड़ा। सबसे आगे नटवरलाल चल रहा था, हाथ में एक खाली जंजीर पकड़े हुए, हवा में ऐसे खींच रहा था जैसे कोई भारी जानवर हो। उसके पीछे महाराज हाथी, असली वाले, पर सवार थे। राजगुरु और दरबारी पैदल चल रहे थे। जय हो वायुगज की के नारे लगा रहे थे। जनता भी भ्रम में थी। कोई कह रहा था, मुझे पूंछ दिखी। कोई कह रहा था, मुझे कान दिखे। क्योंकि कोई मूर्ख नहीं कहलाना चाहता था। तभी तेनालीराम एक बड़े से मटके के साथ वहां पहुंचा। तेनाली ने चिल्लाया, सावधान, हाथी पागल हो गया है। और उसने मटके में भरा लाल रंग का कीचड़, गुलाल और पानी का घोल उस खाली जगह पर फेंक दिया जहां नटवरलाल हाथी को पकड़े हुए था। छपाक, सारा कीचड़ जमीन पर गिर गया। हवा में कुछ नहीं था, न हाथी का शरीर, न पैर, न सूंड। कीचड़ सीधा जमीन पर गिरा और वहां कोई भी आकृति, शेप नहीं बनी। पूरा बाजार सन्न रह गया। अगर हाथी होता तो कीचड़ हाथी के शरीर पर लगता और एक लाल हाथी की आकृति दिखाई देती। लेकिन वहां तो सिर्फ जमीन गीली हुई थी। तेनालीराम जोर से हंसा, अरे, यह क्या? वायुगज को तो कीचड़ भी नहीं छू पाया। या फिर वहां कुछ है ही नहीं। भीड़ में से एक छोटा बच्चा चिल्लाया, राजा जी, वहां कोई हाथी नहीं है। वह आदमी सिर्फ रस्सी हिला रहा है। बच्चे की बात सुनकर चुप्पी टूट गई। लोग हंसने लगे। अध्याय 6। नटवरलाल का अंतिम दाव। नटवरलाल का चेहरा सफेद पड़ गया, लेकिन वह शातिर ठग था। उसने चिल्लाकर कहा, मूर्खों, तुमने हाथी को अपवित्र कर दिया। यह कीचड़ पड़ते ही वह सूक्ष्म रूप में आकाश में उड़ गया है। अब इंद्रदेव नाराज होंगे और राज्य पर अकाल पड़ेगा। महाराज फिर से डर गए। तेनाली, यह तुमने क्या किया? तेनाली ने शांत भाव से कहा, महाराज, घबराए नहीं। अगर हाथी उड़ गया है, तो मेरे पास उसे वापस लाने का भी उपाय है। तेनाली ने अपनी कमर से एक कोड़ा, विप, निकाला और हवा में जोर से फटकारा। चटाक, आ जाओ वापस, नीचे आओ। तेनाली हवा में कोड़े मारने लगा।
तभी तेनाली का कोड़ा गलती से जानबूझकर नटवरलाल की पीठ पर जा लगा। हाय मियाँ! नटवरलाल दर्द से उछल पड़ा। तेनाली बोला, माफ कीजिए महावत जी, मैं तो उड़ते हुए हाथी को मार रहा था, आप बीच में कैसे आ गए? क्या आप भी उड़ रहे थे? तेनाली ने फिर कोड़ा हवा में घुमाया, लेकिन इस बार उसका निशाना नटवरलाल का नकली झोला था जो उसकी कमर पर बंधा था। कोड़े की नोक झोले में फंसी और झोला फट गया। उसमें से शाही खजाने के सोने के सिक्के, मोती और गहने सड़क पर बिखर गए। तेनाली ने कहा, अरे, यह वायुगज तो सोने के सिक्के भी देता है, या फिर यह हमारे शाही हाथी का राशन है जो महावत जी की जेब में है। अध्याय 7 राजगुरु की पलटी और न्याय। सच्चाई सबके सामने थी। कीचड़ ने बता दिया था कि हाथी नहीं है, और फटे झोले ने बता दिया कि नटवरलाल चोर है। महाराज कृष्णदेवराय का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्हें अपने पापी होने का डर नहीं, बल्कि मूर्ख बनने का गुस्सा था। उन्होंने नटवरलाल की ओर देखा। तो यह है तुम्हारा वायुगज? नटवरलाल घुटनों पर गिर पड़ा। क्षमा महाराज, लालच ने मुझे अंधा कर दिया था। महाराज ने राजगुरु की ओर देखा, जो अब तक हाथी की तारीफ कर रहे थे। राजगुरु ने तुरंत पाला बदला। वे नटवरलाल पर झपटे और उसे 2 थप्पड़ मारे। दुष्ट, पापी, तूने राजा को ठगा। मुझे तो पहले दिन से शक था। मैं तो बस तेरी परीक्षा ले रहा था कि तू कब सच बोलेगा। मुझे तो वहां केवल मच्छर दिख रहे थे, हाथी कभी दिखा ही नहीं। तेनाली ने मुस्कुराते हुए कहा, राजगुरु जी, अभी थोड़ी देर पहले तो आप उसकी कोमल त्वचा सहला रहे थे। राजगुरु ने इधर उधर देखा। वह तो मैं योग साधना कर रहा था। तेनाली। फैसला। महाराज ने अपना निर्णय सुनाया। नटवरलाल, तुम्हें मृत्युदंड नहीं दिया जाएगा, क्योंकि तुम्हारी वजह से हमें एक सबक मिला। तुम्हारी सजा यह है कि तुम अगले 1 साल तक हमारे शाही अस्तबल की असली हाथियों की सेवा करोगे, उनका गोबर उठाओगे और नहलाओगे, और जो धन तुमने खाया है उसका 2 गुना राजकोष में जमा करोगे। फिर महाराज तेनाली की ओर मुड़े। तेनाली, तुमने एक बार फिर हमारी आंखें खोल दी। हम अपनी झूठी प्रशंसा और विशिष्ट दिखने की चाह में अंधे हो गए थे। सच को देखने के लिए पवित्र होने की नहीं, बल्कि जागृत होने की आवश्यकता है। तेनाली ने झुककर प्रणाम किया। महाराज, सत्य अक्सर अदृश्य होता है, लेकिन चापलूसी का हाथी हमेशा बहुत बड़ा दिखता है। बस उसी से बचना चाहिए। महाराज ने अपने गले से मोतियों की माला उतारकर तेनाली को पहना दी, और उस दिन के बाद विजयनगर के दरबार में जब भी कोई अनोखी चीज लेकर आता, तो दरबारी पहले चेक करते कि कहीं तेनालीराम के पास कोई मटका या कोड़ा तो नहीं है। कहानी का सार। झूठी शान और अंधविश्वास में पड़कर इंसान वह भी देखने लगता है जो अस्तित्व में नहीं है। तेनालीराम ने सिद्ध किया कि राजा नंगा है कहने का साहस केवल बुद्धिमान व्यक्ति ही कर सकता है। तेनालीराम और बोलती दीवार का रहस्य अध्याय 1 महाराज का बुरा सपना और सुरक्षा का वहम। विजयनगर साम्राज्य में अमावस की रात थी। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। महाराज कृष्णदेवराय अपने शाही शयनकक्ष में गहरी नींद में थे। अचानक उन्होंने एक बुरा सपना देखा। सपने में उन्होंने देखा कि उनके अपने ही महल की दीवारें उन पर गिर रही है और दुश्मन छाया बनकर आर पार आ रहे हैं। महाराज, बचाओ, बचाओ, चिल्लाते हुए पसीने से लथपथ होकर उठ बैठे। तुरंत पहरेदार अंदर दौड़े। क्या हुआ महाराज? महाराज ने हाफते हुए कहा, हमें असुरक्षा महसूस हो रही है। हमें लगता है कि हमारे महल की दीवारें कमजोर है। दुश्मन कभी भी सेंध लगा सकते हैं। अगली सुबह दरबार में माहौल गंभीर था। महाराज की आंखों के नीचे काले घेरे थे। उन्होंने घोषणा की, हमें अपनी सुरक्षा प्रणाली पर भरोसा नहीं रहा। हमें एक ऐसी सुरक्षा व्यवस्था चाहिए जो अभेद्य हो, जो न केवल हमें बचाए बल्कि हमें खतरे के बारे में पहले ही बता दे। राजगुरु तथाचार्य को हमेशा की तरह मौका मिल गया। उन्होंने सोचा, नया निर्माण यानी नया कमीशन। राजगुरु ने खड़े होकर कहा, महाराज, आपकी चिंता जायज है। कलयुग में पत्थरों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। हमें तांत्रिक वास्तुशास्त्र की आवश्यकता है। तभी महामंत्री अप्पाजी ने प्रवेश किया।
उनके साथ एक विचित्र वेशभूषा वाला व्यक्ति था। उसने सिर पर ईंटों के रंग की पगड़ी पहनी थी और गले में छेनी थोड़े की माला लटकाई हुई थी। महामंत्री बोले, महाराज, ये है सुदूर गूंजपुर से आए महान वास्तुकार श्रीमान चूना भट्टी। इनका दावा है कि ये ऐसी दीवार बना सकते हैं जो जिंदा इंसानों से भी ज्यादा वफादार होगी। अध्याय 2, चूना भट्टी का जादुई प्रस्ताव। चूना भट्टी ने झुककर सलाम किया। उसकी आंखों में एक धूर्त चमक थी। महाराज की जय हो। मैंने सुना है आपको दीवारों पर भरोसा नहीं, लेकिन मैं जो दीवार बनाऊंगा वह केवल पत्थर और चूने की नहीं होगी। उसमें प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। महाराज ने उत्सुकता से पूछा, प्राण प्रतिष्ठा क्या मतलब? चूना भट्टी ने रहस्यमयी आवाज में कहा, महाराज, मैं जागृत दीवार, द टॉकिंग वॉल, बनाऊंगा। यह दीवार न केवल दुश्मन को रोकेगी, बल्कि अगर कोई शत्रु आपके कक्ष की ओर बढ़ेगा तो यह दीवार चिल्लाकर आपको सावधान कर देगी। यह दीवार आपसे बातें करेगी, आपको सलाह देगी और आपके शत्रुओं के नाम भी बताएगी। पूरा दरबार सन्न रह गया। तेनालीराम, जो एक कोने में बैठा मुस्कुरा रहा था, ने पूछा, वास्तुकार जी, क्या यह दीवार खाना भी मांगेगी या सिर्फ बातें करके ही पेट भरेगी? चूना भट्टी ने तेनाली को घूर कर देखा। मूर्ख विदूषक, यह विज्ञान और तंत्र का मिश्रण है। इसमें प्राचीन ध्वनि शास्त्र एक्ूस्टिक्स का उपयोग होगा, लेकिन यह बहुत महंगा है। महाराज तो मोहित हो चुके थे। कीमत की चिंता मत करो, हमें वह दीवार चाहिए। इसे हमारे निजी कक्ष प्राइवेट चेंबर के बाहर बनाया जाए। तेनाली ने विरोध किया, महाराज, दीवारों के कान होते हैं यह तो सुना था, लेकिन दीवारें बोलती है यह तो सिर्फ कहानियों में होता है। पहले इसकी जांच कर लेनी चाहिए। राजगुरु ने तुरंत काट दिया, तेनाली, तुम हर अच्छे काम में टांग अड़ाते हो। महाराज की सुरक्षा का सवाल है। चूना भट्टी जी, आप काम शुरू करें। शाही खजाना आपके लिए खुला है। और इस तरह विजयनगर के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला शुरू हुआ। अध्याय 3, दीवार का निर्माण और गायब होता खजाना। निर्माण कार्य शुरू हो गया, लेकिन शर्तें बहुत अजीब थीं। चूना भट्टी ने शर्त रखी कि जब दीवार बनेगी तो उस क्षेत्र को मोटे पर्दों से ढक दिया जाएगा। कोई भी, यहां तक कि महाराज भी, निर्माण के दौरान अंदर नहीं झांक सकता। पवित्रता भंग हो जाएगी, उसने कहा। अगले 3 महीनों तक महल के एक हिस्से में हथौड़ों की आवाजें आती रहीं, लेकिन उससे ज्यादा आवाजें खजाने के सिक्कों की थीं जो चूना भट्टी की जेब में जा रहे थे। 10 लाख मुद्राएं, विशिष्ट बोलने वाले पत्थर लाने के लिए। 5 लाख मुद्राएं, मंत्र सिद्ध सीमेंट के लिए। 2 लाख मुद्राएं राजगुरु की विशेष पूजा के लिए। तेनालीराम ने अपने गुप्तचरों को काम पर लगाया। तेनाली का खास जासूस धनीराम दौड़ता हुआ आया। मालिक, गड़बड़ है। मैंने देखा कि रात के अंधेरे में चूना भट्टी महल के पीछे वाली सुरंग में बड़ा सा पाइप फिट करवा रहा था और बहुत सारा भोजन अंदर ले जाया जा रहा था। तेनाली ने माथे पर हाथ फेरा। पाइप और भोजन, पत्थरों को भूख कब से लगने लगी। दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। अध्याय 4, दीवार का उद्घाटन और चमत्कार। आखिरकार वह दिन आ गया। दीवार बनकर तैयार थी। महाराज, राजगुरु, महामंत्री और तेनालीराम दीवार के सामने खड़े थे। दीवार देखने में सामान्य लग रही थी, बस उस पर कुछ अजीबोगरीब छेद और नक्काशी थी। चूना भट्टी ने गर्व से कहा, महाराज, अब आप इस दीवार से कोई भी प्रश्न पूछे, यह उत्तर देगी। महाराज ने झिझकते हुए पूछा, हे पवित्र दीवार, क्या तुम मुझे सुन सकती हो? दरबार में सन्नाटा छा गया। 1 पल बीता, 2 पल बीते, तभी दीवार के भीतर से एक भारी, गूंजती हुई और डरावनी आवाज आई। हाँ महाराज, मैं सुन रही हूं। मैं आपकी रक्षक हूं। विजयनगर की जय हो। महाराज तुशी से उछल पड़े। अद्भुत, अविश्वसनीय। राजगुरु, आपने सुना? इसने मेरी जय जयकार की। राजगुरु ने हाथ जोड़े। यह सब मेरी पूजा का फल है महाराज। महाराज ने अगला प्रश्न पूछा, दीवार देवी, क्या मेरे राज्य पर कोई संकट है? दीवार बोली, संकट बाहर नहीं, संकट दरबार के भीतर है।
कुछ लोग आपकी महानता से जलते हैं, विशेषकर वह व्यक्ति जो सादा धोती पहनता है और बहुत मजाक करता है। सबकी नजरें तेनाली राम पर टिक गईं। चूना भट्टी और राजगुरु मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। यह दीवार तो तेनाली की शिकायत भी करने लगी थी। तेनाली समझ गया कि दीवार के पीछे कोई बैठा है जो स्क्रिप्ट पढ़ रहा है। तेनाली आगे बढ़ा और दीवार को प्रणाम किया। हे दिव्य दीवार, मैं तेनाली राम हूँ। मैं स्वीकार करता हूँ कि मैं पापी हूँ। कृपया मुझे बताएं कि मैं अपने पापों का प्रायश्चित कैसे करूं। दीवार गरजी, तेनाली, तुझे अपनी आधी संपत्ति वास्तुकार चूना भट्टी को दान करनी होगी, भी तेरा कल्याण होगा। अब तेनाली को पक्का यकीन हो गया, भगवान कभी भी कैश नहीं मांगते, यह काम सिर्फ इंसानों का है। अध्याय 5, तेनाली की मिर्ची वाली योजना। उस रात तेनाली राम को नींद नहीं आई। वह जानता था कि दीवार खोखली है और उसके अंदर कोई आदमी छिपा है। उसे बाहर निकालना था, लेकिन कैसे? अगर वह दीवार तोड़ता तो महाराज उसे देश निकाला दे देते। उसे दीवार को खुद बोलने पर मजबूर करना था, लेकिन अपनी असली आवाज में। अगले दिन तेनाली दरबार में बहुत सारी पूजा सामग्री लेकर पहुंचा। महाराज, तेनाली ने उत्साह से कहा, कल रात मुझे स्वप्न में दीवार देवी ने दर्शन दिए। उन्होंने कहा कि वे बहुत भूखी है। उन्होंने महायज्ञ और भोग की मांग की है। महाराज, जो अब दीवार के भक्त बन चुके थे, बोले, अवश्य, जो दीवार कहेगी वह होगा। तेनाली ने कहा, लेकिन महाराज, दीवार ने कहा है कि यह यज्ञ ठीक दीवार के नीचे होना चाहिए और इसमें विशेष लाल जड़ी बूटी, रेड हर्ब्स की आहुति दी जाएगी। चूना भट्टी घबराया। नहीं महाराज, दीवार के पास आग जलाना मना है, काला पड़ जाएगा। तेनाली ने टोका, अरे वास्तुकार जी, क्या आप देवी की आज्ञा टालेंगे? अगर देवी नाराज हो गईं तो बोलना बंद कर देंगी। महाराज ने आदेश दिया, यज्ञ वहीं होगा। अध्याय 6, यज्ञ, धुआं और खांसी। शाम को दीवार के ठीक नीचे एक बड़ा हवन कुंड बनाया गया। तेनाली राम मुख्य यजमान बने। उन्होंने लकड़ियों में ढेर सारा गीला भूसा और सूखी लाल मिर्च छिपा दी थी। जैसे ही आग जलाई गई, लपटें तो कम उठीं, लेकिन धुआं भयंकर निकला। मिर्च का तीखा, कड़वा और दम घोंटू धुआं सीधा ऊपर उठने लगा। दीवार पर जो नक्काशीदार छेद, वेंट्स, बने थे, जिनसे हवा अंदर जाती थी, धुआं सीधा उन्हीं छेदों में घुसने लगा। महाराज खांसने लगे। तेनाली, यह कैसा यज्ञ है? आंखों में जलन हो रही है। तेनाली ने आंखों में पानी लाते हुए कहा, महाराज, सहन कीजिए, यह पवित्र धुआं है। यह सीधा देवी तक पहुंच रहा है। और वाकई, धुआं पहुंच रहा था। दीवार के अंदर एक गुप्त चैम्बर में चूना भट्टी का छोटा भाई बल्लू बैठा था। उसके पास एक पाइप और स्पीकर जैसी व्यवस्था थी। पहले तो बल्लू ने सांस रोकी, लेकिन मिर्च का धुआं तो हाथी को भी रुला दे। बल्लू क्या चीज था? अचानक पवित्र दीवार के अंदर से अजीब आवाजें आने लगीं। खक, खून, खून, अरे मरे, खून, खून। महाराज चौंक गए। यह दीवार खांस क्यों रही है? तेनाली ने जोर से मंत्र पढ़ना शुरू किया, ओम मिर्ची देवाय नमः, और धुआं डालो। सेवकों ने और मिर्च डाल दी। अब दीवार का संयम टूट गया। भारी और दिव्य आवाज की जगह एक पतली और रोती हुई आवाज आई, अरे बंद करो, मर गया मैं। ओ भैया चूना, मुझे बाहर निकालो, मेरी आंखें जल गईं। राजगुरु और चूना भट्टी के चेहरे का रंग उड़ गया। महाराज स्तब्ध थे। दीवार को भैया कौन याद आ रहा है? अध्याय 7, दीवार का पेट फटा। दीवार के अंदर से अब जोर जोर से धक्के मारने की आवाज आने लगी। खोलो, मैं जल गया। तेनाली राम ने एक बड़ा हथौड़ा उठाया जो पास ही पड़ा था। महाराज, लगता है दीवार के अंदर कोई राक्षस घुस गया है जो देवी को कष्ट दे रहा है। मुझे देवी को मुक्त करना होगा। इससे पहले कि चूना भट्टी रोकता, तेनाली ने पूरी ताकत से दीवार के उस हिस्से पर प्रहार किया जहां से आवाज आ रही थी। वह हिस्सा, जो दरअसल एक गुप्त दरवाजा था जिस पर प्लास्टर चढ़ाया गया था, भरभराकर गिर पड़ा। धूल और धुएं के गुबार के साथ दीवार के अंदर से एक आदमी लड़खड़ाता हुआ बाहर गिरा।
उसका चेहरा धुएं से काला हो चुका था, आंखें लाल थीं और वह जोर जोर से छींक रहा था। आच छी, आच छी, पानी, पानी दो। महाराज ने ध्यान से देखा, यह तो चूना भट्टी जैसा ही दिखता है। तेनाली ने उस आदमी को पकड़ा। महाराज, मिलिए दीवार देवी से, इनका नाम बल्लू है। अध्याय 8, न्याय और निष्कर्ष। सारा खेल खुल चुका था। चूना भट्टी और बल्लू ने दीवार को खोखला बनाया था। बल्लू अंदर बैठता था और एक धातु के पाइप के माध्यम से बोलता था, जिससे आवाज गूंजती और भारी लगती थी। राजगुरु उन्हें दरबार की सारी खबरें पहले ही बता देते थे, ताकि दीवार अंतर्यामी लगे। महाराज का क्रोध ज्वालामुखी की तरह फट पड़ा। धोखेबाज, तुमने राजा की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया। चूना भट्टी और राजगुरु घुटनों पर गिर पड़े। महाराज ने फैसला सुनाया। चूना भट्टी और उसके भाई को अगले 1 वर्ष तक राज्य की असली जेल की दीवारें बनाने के काम में लगाया जाए, बिना किसी वेतन के। और राजगुरु। महाराज ने राजगुरु की ओर देखा, जो खंभे के पीछे छिपने की कोशिश कर रहे थे। राजगुरु को सजा यह है कि वे अगले 1 महीने तक मौन व्रत रखेंगे। अगर एक शब्द भी बोले तो उन्हें मिर्ची वाला यज्ञ फिर से सहना पड़ेगा। अंत में महाराज तेनाली की ओर मुड़े। तेनाली, तुमने फिर हमारी जान और धन दोनों बचाया, लेकिन एक सवाल है, तुम्हें कैसे पता चला कि दीवार को मिर्ची पसंद आएगी? तेनाली ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, जब दीवार ने मुझसे पैसे मांगे थे, तभी मैं समझ गया था कि इसके अंदर कोई इंसान है। और रही बात मिर्ची की, तो भारतीय खाने और भारतीय वास्तुकला में तड़का तो जरूरी है न। पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। उस दिन के बाद महाराज कृष्णदेवराय ने कसम खाई कि वे कभी भी बोलने वाली निर्जीव वस्तुओं पर भरोसा नहीं करेंगे, चाहे वह दीवार हो, मूर्ति हो या राजगुरु की भविष्यवाणियां। तेनाली राम और जादुई सोने की मछली का 33वां अध्याय। 1, महाराज का अजीबोगरीब शौक। विजयनगर साम्राज्य में मानसून की बारिश थम चुकी थी। मौसम सुहाना था, लेकिन महाराज कृष्णदेवराय का मन बेचैन था। वे अपने शाही बगीचे में टहल रहे थे। उनके पास दुनिया भर के जानवर थे, विशाल हाथी, अरबी घोड़े, बोलने वाले तोते और यहाँ तक कि नाचने वाले मोर। लेकिन महाराज को लग रहा था कि उनके संग्रह में कुछ कमी है। महाराज ने अपने महामंत्री अप्पाजी से कहा, महामंत्री, क्या आपको नहीं लगता कि हमारा चिड़ियाघर अब पुराना हो गया है? वही शेर, वही चीते। हमें कुछ ऐसा चाहिए जो जलथलंग में अद्वितीय हो, कुछ ऐसा जिसे देखकर पड़ोसी राज्य के राजा जल भुनकर राख हो जाएं। उधर झाड़ियों के पीछे खड़े राजगुरु तथाचार्य ने यह सुन लिया। उनके दिमाग में तुरंत खतरे की घंटी नहीं, बल्कि अवसर की घंटी बजी। उन्होंने सोचा, अगर मैं महाराज को कोई अनोखा जानवर लाकर दूं, तो इनाम भी मिलेगा और तेनालीराम की छुट्टी भी हो जाएगी। अगले दिन दरबार में राजगुरु ने घोषणा की, महाराज, मैंने अपने दिव्य ज्ञान से पता लगाया है कि समुद्रलोक में एक ऐसी मछली है जो साक्षात लक्ष्मी का रूप है। वह साधारण खाना नहीं खाती और उसे पालने वाला दुनिया का सबसे धनवान व्यक्ति बन जाता है। महाराज की आंखें चमक उठीं। तो देर किस बात की राजगुरु, उस मछली को तुरंत दरबार में लाया जाए। अध्याय 2, ठग मकरध्वज का आगमन। 2 दिन बाद राजगुरु दरबार में एक विचित्र व्यक्ति को लेकर आए। उस आदमी का नाम था मकरध्वज। उसने मछुआरों वाला जाल ओढ़ रखा था, लेकिन गले में मोतियों की माला थी। उसके हाथ में एक कांच का बड़ा सा जार पॉट था, जो रेशमी कपड़े से ढका हुआ था। मकरध्वज ने झुककर सलाम किया, महाराज की जय हो। मैं 7 समुद्र पार स्वर्णद्वीप से आया हूं। मैं आपके लिए वह चीज लाया हूं जिसके लिए देवता भी तरसते हैं। उसने नाटकीय ढंग से जार के ऊपर से कपड़ा हटाया। दरबार में ओह और वाह की आवाजें गूंज उठीं। जार के अंदर साफ पानी में एक सुनहरे रंग की मछली तैर रही थी। उसका शरीर ऐसे चमक रहा था जैसे वह पिघले हुए सोने से बनी हो। उसकी पूंछ हिलती थी तो पानी में सुनहरी किरणें बिखर जाती थीं। महाराज सिंहासन से उठकर नीचे आए। अद्भुत, यह तो सचमुच सोने की है। इसका नाम क्या है? मकरध्वज ने गंभीरता से कहा, महाराज, इसका नाम है स्वर्ण असुंदरी। यह कोई साधारण मछली नहीं है, यह शापित अप्सरा है।
इसकी विशेषता यह है कि यह दुनिया का कोई भी कीड़ा मकोड़ा नहीं खाती। तो यह क्या खाती है? महाराज ने पूछा। मकरध्वज मुस्कुराया, महाराज, यह साक्षात राजयोग लेकर जन्मी है। यह केवल सोने का बुरादा, गोल्ड डस्ट, खाती है और बदले में यह अपने मालिक को ऐसा भाग्य देती है कि उसका खजाना कभी खाली नहीं होता। जिस राज्य में यह रहती है वहां कभी अकाल नहीं पड़ता। तेनालीराम, जो अपनी जगह पर बैठा ऊँघने का नाटक कर रहा था, ने एक आंख खोली। उसने सोचा, वाह, मछली को सोना खिलाओ और यह ठग उस सोने को हजम करेगा। प्लान तो अच्छा है। अध्याय 3, सोने की भूख और राजगुरु की लालच। महाराज कृष्णदेवराय तो मछली पर लट्टू हो गए थे। उन्होंने आदेश दिया, इस मछली के लिए तुरंत हमारे शयन कक्ष में एक विशाल क्रिस्टल टैंक बनवाया जाए। उसमें गंगाजल भरा जाए और गुलाब की पंखुड़ियां डाली जाएं। मकरध्वज ने शर्त रखी, महाराज, लेकिन इसकी देखभाल मैं ही करूंगा। यह किसी और के हाथ से भोजन नहीं करती। इसे रोज सुबह 50 सोने की मोहरों का चूरा, पाउडर, नाश्ते में चाहिए। महाराज ने बिना सोचे कह दिया, मंजूर है। खजांची, रोज 50 मोहरों का सोना इस मकरध्वज को दिया जाए। अब शुरू हुआ असली खेल। शाही महल के एक विशेष कमरे में मछली का टैंक रखा गया। मकरध्वज को वहीं रहने के लिए एक आलीशान कमरा मिल गया। हर सुबह खजांची सोने का बुरादा लेकर आता। मकरध्वज सबके सामने वह बुरादा पानी में डालता। मछली ऊपर आती, मुंह खोलती और ऐसा लगता कि वह सोना निगल रही है। पानी सुनहरे रंग का हो जाता। लेकिन असलियत यह थी कि मछली, जो बस एक रंगी हुई साधारण मछली थी, सोना नहीं खाती थी। सोना पानी के नीचे तली, बॉटम, में बैठ जाता था। रात को जब सब सो जाते, मकरध्वज पानी में हाथ डालता और एक विशेष चुंबक और कपड़े की मदद से सारा सोना निकाल लेता। इसमें राजगुरु तथा चारे का भी हिस्सा, कमीशन, बंधा हुआ था। राजगुरु रोज शाम को आते और कहते, वाह, मछली का तेज बढ़ रहा है, महाराज का भाग्य चमक रहा है, और जाते जाते मकरध्वज से अपना हिस्सा ले जाते। अध्याय 4, तेनाली की जासूसी और मछली पुराण। 1 महीना बीत गया। शाही खजाने से लगभग 1500 सोने की मुहरें गायब हो चुकी थीं, सिर्फ मछली के खाने के नाम पर। राज्य में कोई चमत्कार नहीं हुआ, बस मकरध्वज मोटा होता जा रहा था। तेनालीराम ने फैसला किया कि अब इस सुनहरी लूट का पर्दाफाश करना होगा। एक रात तेनाली ने भेष बदला। उसने एक सेवक का कपड़ा पहना और चुपके से उस कक्ष में छिप गया जहां मछली का टैंक रखा था। रात के 12 बजे मकरध्वज उठा। उसने इधर उधर देखा। फिर उसने अपनी धोती ऊपर की और टैंक में हाथ डाला। उसने तली में जमा हुआ गीला सोना बटोरा और एक पोटली में भर लिया। फिर उसने मछली को एक साधारण आटे की गोली खिलाई। वह बड़बड़ाया, खा ले, खा ले, तू सोना नहीं खाती, लेकिन तेरे बहाने हम सोना खा रहे हैं। मूर्ख राजा। तेनाली सब देख रहा था। उसे सबूत मिल गया था, लेकिन महाराज सीधे सबूत पर विश्वास नहीं करते, उन्हें तो नाटक चाहिए होता है। तेनाली ने सोचा, तूने मछली को जादुई बताया है न? अब मैं इस जादू का ऐसा तड़का लगाऊंगा कि तू जिंदगी भर मछली का नाम नहीं लेगा। अध्याय 5, मछली बीमार है। अगली सुबह दरबार लगा हुआ था। तेनालीराम बदहवास होकर दरबार में दौड़ा आया। अनर्थ, घोर अनर्थ महाराज। महाराज घबरा गए। क्या हुआ तेनाली? क्या कोई आक्रमण हुआ? तेनाली ने छाती पीटते हुए कहा, नहीं महाराज, आक्रमण राज्य